नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर नजर। खबर कोटपुतली से, जहां नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड में जिला एवं सत्र न्यायालय को कोटपुतली में खोलने जाने को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रविवार को अधिवक्ताओं ने कोटपुतली के दौरे पर रही डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत व विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ को बानसूर, पावटा, विराटनगर व कोटपुतली के अधिवक्ताओं ने जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट उदय सिंह तंवर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इसे कोटपुतली में ही खोलने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अभिभाषक संघ बानसूर के अध्यक्ष बनवारीलाल यादव, अभिभाषक संघ पावटा अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी, रंजीत सिंह वर्मा, रिचपाल चौधरी, जयसिंह शेखावत, राजेंद्र चौधरी, दयाराम खटाना, सुबे सिंह मोरोडिया, प्रवक्ता मुकेश यादव, विकास मीना, भूपेश वर्मा, सतवीर पायला, मनीष मुक्कड़, ओम प्रकाश सैनी सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी व यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा कोटपुतली बहरोड जिले की विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पावटा तहसील के ग्राम राजनोता में राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बजट घोषणा 2024-25 के तहत एमडीआर रोड का शिलान्यास किया। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश की समग्र विकास हेतु संकल्पबद्ध है। तो वहीं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने रामजल सेतु परियोजना के माध्यम से राजस्थान के कई जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर करने की दिशा में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की है। इससे पूर्व अतिथियों का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अतिथियों ने विभिन्न विकास कार्यों का फीता काटकर शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस मौके पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, देवायुष सिंह, आशीष धनखड़, पावटा प्रधान पूजा चौधरी, उप प्रधान राजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता मुकेश गोयल, एडवोकेट हेमंत सिंह शेखावत, आरती सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। जो सड़क है उसका कार्यक्रम हुआ है, शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। बहुत खुशी की बात है। बहुत लंबे समय से यहाँ की मांग थी ये सड़क, और इसके कार्यक्रम में आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे विधायक जी का, धनखड़ जी का, हमारे सांसद जी राव साहब जी का और सभी का, कि बहुत बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सब लोग आए हैं। हमारी जो सरकार है, जैसे कि मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। सड़कें बनेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग योजना बना भी रहे हैं। केंद्र सरकार भी बना रहा है, हमारे साथ मिलकर हम लोग भी उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। हमारे हर प्रकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, सबके लिए ये सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी। जुलाई में फुल बजट आया था और तब से लेकर अब कुछ 8 महीने हुए, 7-8 महीने, और तब से लेकर अभी तक 70% से ज्यादा जो काम है धरातल पर आ चुका है। और बाकी काम भी हम लोग ने सारा काम बस अपनी लाइन में, मैं कहूंगी कि इतनी जल्दी जो क्रियान्विति है किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन होना, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। बजट तो ऐतिहासिक था ही, लेकिन काम की गति जिस तरह से हमने बढ़ा के रिजल्ट दिखाया है, ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव रविवार को कोटपुतली बहरोड जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बहरोड में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर विकास कार्यों की जानकारी दी। विकसित भारत की यात्रा पर भारत बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस वर्ष हमारी केंद्रीय मंत्री सम्माननीय निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत दूरगामी सोच के बजट को सबके सामने रखा है। इस बजट के माध्यम से जहां एक और कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जैसी एक नवाचार वाली योजना को लाया गया है, वहीं किसानों के
कपास, दलहन क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, फल और सब्जी के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विशेष नई घोषणाएं की गई। भारत का एक बहुत बड़ा उत्पादकता का विषय लघु एवं मध्यम वर्ग है। लघु और मध्यम वर्ग में जो हमारी एमएसएमई की इकाइयां हैं, उन एमएसएमई की इकाइयों का अगर 2.5 गुना तक विस्तार और 2 गुना अगर उनका निवेश भी बढ़ता है तो भी एमएसएमई का उनका स्टेटस बना रहेगा। उसके साथ बैंकों को उनकी ऋण सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी अनेक नई स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है। उसके साथ ही साथ बजट में अर्थव्यवस्था के निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं नए नवाचारों में निवेश करने के लिए आज हम देखते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में, आज हम देखते हैं स्टार्टअप के क्षेत्र में, आज हम देखते हैं एआई के क्षेत्र में जो नए दुनिया के परिवर्तन आ रहे हैं, उन नवाचारों में भी निवेश बढ़ाने के लिए बजट में काफ़ी प्रोत्साहन किए गए हैं। बजट के माध्यम से देश के निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा बनाने के लिए एक विशेष योगदान दिया है। विशेष रूप से फुटवेयर इंडस्ट्री, खिलौना इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री और उसके साथ ही साथ पर्यटन और टूरिज्म के क्षेत्र को भी बढ़ाने की बात करी है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस को बढ़ाने की बात करी है। आईआईटी में सीटें बढ़ाने की बात करी है। मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई है। मोदी जी की सरकार हमेशा से परफॉर्म और रिफॉर्म में विश्वास करती रही है। हम परफॉर्म तभी कर पाते जब हम रिफॉर्म्स की ओर बढ़ते हैं। 10 सालों में अगर देखेंगे तो देश में काफ़ी नए रिफॉर्म्स आए हैं। इस बजट के माध्यम से भी विमानन क्षेत्र में, इस बजट के माध्यम से विशेष रूप से बंदरगाह के क्षेत्र में तो रिफॉर्म हुए ही हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन करके है। जिस एक्ट को 1961 के बाद कभी परिवर्तित नहीं किया गया, वो नई आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन की बात की गई है। और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के बढ़ते हुए आकार को देखते हुए 12 लाख रुपए तक के टैक्स में भी सरकार के द्वारा मध्यम वर्ग के लिए कर राहत देने का काम किया है। 2025 का ये जो बजट है, ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का एक तरीके से पहला जो बजट है, ये बजट एक मजबूत और सक्षम भारत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ये जितनी भी योजनाएं हैं, इनको लागू करने के लिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वांछित कर जाती हैं, तो क्या तहसील स्तर पर मेले लगेंगे ताकि लाभ मिल सके योजनाओं को? योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और पिछली बार भी आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले एक सरकार ने विकास यात्रा निकाली थी। नई योजनाओं की क्या सरकार की योजना आएगी, लेकिन हमारे जैसे लोग, पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक लोगों को परिचित कराने के लिए अवश्य कार्य करेंगे। अभी आपने बताया एविएशन के सेक्टर में भी हमारे क्षेत्र में अभी ये तो संभावनाओं के विषय हैं, सभी संभावनाओं पे दुनिया चल रही है। सर, कोटपुतली बैरडों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच में पिछले एक हफ्ते से विवाद बना हुआ है, क्या समाधान की सोचते हैं? बहरोड के विकास के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सांसद खेल उत्सव मनाया जा रहा है, विभिन्न आपने बच्चे तहसील से निकाले, जिला स्तर तक पहुंच गए, आगे भविष्य उनका क्या भविष्य रहेगा, कहाँ तक पहुंचेगा? देखो, सांसद खेल उत्सव जो है ये एक हमारा वॉलंटरी एक्ट था, प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया की भावना को लेते हुए। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं तहे दिल से अलवर के हमारे सारे टीम के साथियों का जो मेरे साथ बैठे हैं, अलवर के सारे शैक्षिक संस्थानों का, हमारे सारे पीटीआईज का, एडमिनिस्ट्रेशन का और मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपने पैदा किया है। मुझे ये देखने में ध्यान में आया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए और इसलिए हमने आरआर कॉलेज का ग्राउंड और इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड को विकसित करने का फैसला किया है। उसके साथ ही कुछ जगहों पे, जैसे मुंडावर में चिरुणी का ग्राउंड है, तो मैंने अपने एमपी लेट से घोषणा करी है। हमारा रामगढ़ में अलावड़ा का है, वहाँ पर मैंने घोषणा करी है। हमारे राजगढ़ में इटोली का है, उसको किया है। प्रतापगढ़ के स्टेडियम को किया है। परभणी में जो हमारा रेणी के पास में जगह है, तो मेरे को एक एक अब ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ मैदान है, हर विधानसभा में बहरोड का भी स्टेडियम बढ़ने की बात है, तो हम उसको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से करेंगे और जो नौजवान इसमें आगे बढ़ेंगे हम अपनी तरफ से उनको आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। और नहीं तो खेल तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो स्पिरिट होनी चाहिए। मैं पत्रकारों को भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा दौड़ें, पतले हों और फिट रहें। मैं भी ऐसे मोटा ज़्यादा हूँ। और खैरतर और कोटपुतली बहरोड जिला है। हम अपेक्षा करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व का लाभ हमको मिलेगा। और जिले में पेयजल को लेकर के पिछली बार सरकार के द्वारा जो बोरिंग वगैरह दिए थे उसको करा था। एक खैरतल में भी योजना को हमने लाने का काम किया। अभी से जिला कलेक्टर्स के साथ हम लोग बातचीत में लगे हुए हैं, उसके समाधान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य करें।
बनाएंगे और हम पूरा आपको जानकारी सर चुनाव इनको और पढ़े लिखे को बात खत्म हो गई। सर बजट में मैं बहरोड के वकीलों के लिए निश्चित रूप से इस बात को ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।